मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। इंदौर के सुयश हॉस्पिटल में पहली बार लीडलेस ड्यूल चैम्बर स्थायी पेसमेकर का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया है। इस अत्याधुनिक तकनीक के जरिए पारंपरिक पेसमेकर की तरह छाती में पेसमेकर की जेब और हृदय तक जाने वाले तारों की आवश्यकता नहीं होती। चिकित्सकों के मुताबिक यह तकनीक हृदय की धड़कन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र, खासकर हृदय रोग चिकित्सा के क्षेत्र में इंदौर ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। सुयश हॉस्पिटल में मध्य प्रदेश में पहली बार लीडलेस ड्यूअल चैम्बर स्थायी पेसमेकर का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक जैन और डॉक्टर नागेंद्र चौहान द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक यह उपलब्धि प्रदेश में अत्याधुनिक हृदय चिकित्सा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आपको बताते हैं कि आखिर लीडलेस पेसमेकर क्या है और यह पारंपरिक पेसमेकर से किस तरह अलग है। सामान्य पेसमेकर में हृदय तक तार यानी लीड्स डाली जाती है और छाती में पेसमेकर लगाने के लिए एक अलग पॉकेट बनाई जाती है। वहीं लीडलेस पेसमेकर में पारंपरिक तारों और छाती में पेसमेकर की पॉकेट की आवश्यकता नहीं होती। इस तकनीक में छोटे आकार के पेसमेकर को सीधे हृदय के भीतर प्रत्यारोपित किया जाता है। वहीं ड्यूअल चैम्बर तकनीक हृदय के ऊपरी और निचले कक्षों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने में मदद करती है। इससे हृदय की प्राकृतिक धड़कन के अधिक करीब पेसिंग संभव हो सकती है। इस तकनीक के प्रमुख फायदों की बात करें तो पारंपरिक लीड्स और पेसमेकर पॉकेट से जुड़ी जटिलताओं का जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही छोटे चीरे के कारण प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम इन्वेसिव हो सकती है और मरीज की रिकवरी तथा अस्पताल में रहने की अवधि को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ड्यूअल चैम्बर पेसिंग के जरिए हृदय के अलग अलग कक्षों के बीच बेहतर विद्युत समन्वय बनाए रखने में भी मदद मिलती है। सुयश हॉस्पिटल की ओर से इसे न केवल अस्पताल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की उपलब्धि बताया गया है। चिकित्सा क्षेत्र में इस अत्याधुनिक तकनीक का सफल उपयोग प्रदेश में उन्नत हृदय उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मैं सभी लोगों का बहुत ही आभारी हूँ कि मैनेजमेंट ने सहयोग करा। किसी तरह के सर्जिकल कंसिडरेशन को हम लोगों ने नहीं रखा, उस चीज़ों को नहीं माना है और जितना लैंडिंग कॉस्ट थी उस पर पेशेंट को अवेलेबल कराया है। हमारा उद्देश्य ये अनुभव करना और इंदौर को गौरवान्वित करना था कि हमने शहर में मध्य प्रदेश में पहला केस किया हुआ है। मैं सुयश हॉस्पिटल का बहुत आभारी हूँ और इंदौर के लिए गौरव की बात है कि हम बाकी शहरों में ये अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं बाकी शहर भी और शहर में बाकी हॉस्पिटल्स भी इस तरह की नई पद्धति को अपनाएंगे जो कि मरीज के लिए कारगर भी है और सहायक भी है और साथ ही साथ आरामदायक भी है। आज पेशेंट अपने घर जा रहा है, आराम से अपनी रूटीन एक्टिविटी कर रहे हैं, परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, किसी तरह के और समस्या आने की जो नॉर्मल सर्जिकल रिस्क के साथ आती है वो नहीं है। कोई एनेस्थेसिया नहीं है, पेशेंट पूरे समय होश में रहा, नॉर्मल बात करता रहा, किसी तरह से कोई समस्या नहीं आई। खासतौर ये पद्धति उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है जिनमें सर्जिकल रिस्क अधिक रहती है। जो जिन पेशेंट की एज है 88 ईयर्स ओल्ड थी, 88 साल के पेशेंट थे और उनको रिकरेंट सिनकोप हो रहा था, अलॉन्ग विथ उनको चलने में सांस फूल रही थी। सिनकोप यानी वो बार बार बेहोश चक्कर आ रहे थे, बेहोश हो जाते थे, चक्कर आते थे उनको। ये काफ़ी दिन से हो रहा था। सर, एक तो ये क्या मध्य प्रदेश का पहला है और किस तरह से वर्किंग करता है ये मध्य प्रदेश का पहला इवेंट इम्प्लांटेशन है। इसमें जनरली ये AI ऑटोमेटेड है और इसके अंदर छोटे से 2 कैप्सूल साइज के घड़ी की पेंसिल साइज के पेसमेकर रहते हैं। वो हम एक डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से हार्ट के राइट साइड के दोनों हिस्सों में 2 जो भाग रहते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में प्लेस करते हैं और दोनों ही आपस में ब्लूटूथ जो भी टेक्नोलॉजी से कोऑर्डिनेट करते हैं। वो शरीर को सेंस करते हैं, हार्ट की मूवमेंट को सेंस करते हैं, बॉडी की मूवमेंट को भी सेंस करते हैं। उस हिसाब से बॉडी की गति बढ़ने के, यदि पेशेंट रन करता है तो उनकी हार्ट की गति भी बढ़ जाती है। यानी पेशेंट की जो नॉर्मल रिदम होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट रहता है जो हार्ट का, उसी तरह ये बिहेव करता है। यदि पेशेंट को रेस्ट पे है तो पेशेंट को सेंस करता है कि पेशेंट रेस्ट पे है तो हार्ट की गति कम करके रखता है। यदि पेशेंट रन करता है तो हार्ट की गति पेसमेकर सेंस करके, मसल्स को सेंस करके गति बढ़ा देता है। इससे पेशेंट को ये महसूस ही नहीं होता है कि कुछ बाहर से इम्पल्स आ रहे हैं और बहुत ही छोटी सी डिवाइस रहती है जिसमें के कारण बाकी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
ओरिजिनल लाइफ और इस लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है उसके अंदर? जी सॉरी। लाइफ हीरा उसके अंदर जो लिविंग लाइफ में कुछ फर्क पड़ता है क्या? हाँ, इसके कारण मोर्टेलिटी बेनिफिट भी होता है, जीवन की लंबाई बढ़ती है, साथ ही साथ जीवन शैली में सुधार होता है। बाकी सिम्टम्स जो सांस फूलना, धड़कन बढ़ना या हार्ट के एक चैम्बर का इनलार्ज हो जाना, उसकी संभावना कम हो जाती है। अभी तक हम ट्रेडिशनल पेसमेकर लगाते थे, जो कि यहाँ पे एक चीरा लगा के और बॉक्स बना के अंदर डालते थे और उसके वायर हार्ट में डालते थे। उसमें कई बार इन्फेक्शन होने की संभावनाएं रहती थी, मरीज की सर्जरी होती थी और 3-4 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता था। अभी ये एडवांस टेक्निक है, इसके अंदर बिना सर्जरी के फीमोरल वेन से हमने पूरा जो पेसमेकर थे वो पेंसिल साइज के हैं, वो पेंसिल सेल के साइज के, और वो सीधे अंदर हार्ट में चले गए। अभी तक एक ही डालते थे वेंट्रिकल में, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन का प्रॉब्लम था क्योंकि एट्रियम के साथ वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता था। तो अभी ये ड्यूअल चैम्बर डाला, हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। तो एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों साथ साथ कोऑर्डिनेशन में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो ठीक रहता है। तो ये एट्रियम और वेंट्रिकल को इनने ब्लूटूथ से सिंक्रोनाइज कर दिया अंदर से, तो वो एक साथ चलेंगे, जिसके अंदर मरीज को कोई अरिथमिया नहीं होगा और उसका इजेक्शन फ्रैक्शन भी अच्छा हो जाएगा। जो पहले कमजोर रहता है और फेलियर के चांसेस रहते हैं, तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है पेशेंट की। The advantage of this pacemaker is that we discharge the patient on same day with the little cost. सर ये सक्सेस रेट तो 100% है, वंस इम्प्लांटेड इज 100% एक्टिव। US मेड चीज़ें हैं ये, और एक बार अंदर गई तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है उनने कि वो ब्लड के कांटेक्ट आने के बाद वो सेल्फ एक्टिवेट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग। As soon as it goes in heart, it starts working. ये सेंट्रल इंडिया में पहला ऐसा जी हाँ, ये सेंट्रल इंडिया में पहला था, इसीलिए हमने इसको काफ़ी कंसिडर किया। और क्योंकि पहले सिर्फ वेंट्रिकल में ही डालते थे हमारे इंदौर में, ये वेंट्रिकल वाले जो है वो एट्रियम को सेंस करते थे 80%, ये 100% सेंस करेगा एट्रियम और वेंट्रिकल। साथ में पेस भी करेगा आवश्यकता सर अनुसार। आपका पूरा नाम डेजिग्नेशन का? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद मालपानी है और मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।